नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.5 का। तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, एक कोड दी गई है सर्कल की। कोड क्या होती है, जैसे यहाँ पर हमें पी क्यू कोड दी गई है, यानी कि सेंड से सेंड पर जो मिल रही है ये कोड है, और ये हमें इक्वल दी गई है रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। अब हमने पी क्यू कोड ली है, ओ सेंटर ली है, यानी कि ओ से पी और ओ से क्यू को जब मिलाया तो हमें जो पी क्यू ये जो कोड है वो किसके बराबर मिली, ओ पी के, और कह सकते हैं ओ क्यू के, यानी कि रेडियस के बराबर। तो हमें दी गई है जो कोड है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। हमें एंगल सबटेंडेड बाय द कोड निकालना है एट ए पॉइंट ऑन द मिरर आर्क। अब मिरर आर्क कौन सी है, जैसे पी ओ क्यू है, इस तरह से पी बी क्यू ये जो है, और हमें निकालना है ऑन द मेजर आर्क। मेजर आर्क यानी कि जैसे पी ओ क्यू है, पी ए क्यू ये निकालना है, यानी कि एक तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है और एक ये जो मिरर आर्क है ये हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ ओ पी क्यू की बात करें, अगर हम ये जो ट्रायंगल लें ओ पी क्यू, ये क्या हो गई, हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि एंगल जो है पी ओ क्यू ये हम क्या ले सकते हैं, ये 60 डिग्री का ले सकते हैं। पी ओ क्यू ये क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। अब इसको जो है एक तरह से देखिए, जो ओ के ऊपर एंगल बन रहा है ये बी के ऊपर, एक तरह से ये रिफ्लेक्स है। अगर हम बात करें कि अगर हम जैसे यहाँ पर हमने निकाला ओ पी क्यू ट्रायंगल के अंदर जो पी ओ क्यू एंगल है ये हमारा कितने का है, 60 डिग्री के। अगर हमें रिफ्लेक्स निकालना हो, जैसे इसके सामने जैसे मिरर रख दिया हो तो इसके सामने ये जो एंगल है, अगर हमें इस तरह से रिफ्लेक्स निकालना हो तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर हमें रिफ्लेक्स पी ओ क्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू निकाल रहे हैं। तो ये क्या होगा, पी ओ क्यू कितना है, ये 60 डिग्री है, तो इसको हम घटा देंगे 360 में से, 360 डिग्री में से 60 डिग्री को घटा देंगे, क्योंकि देखिए ये पी ओ क्यू बी इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बनती है और ओ के सामने ये जो है बी पॉइंट है। तो अगर हम जो है रिफ्लेक्स निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, टोटल जो इंटीरियर एंगल है 360 डिग्री के, और उसमें से इसी जो ओ का हमें रिफ्लेक्स निकालना है पी ओ क्यू का, यानी कि इसी एंगल का, तो 360 में से इसी एंगल को घटा देंगे 60 डिग्री को, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास, 300 डिग्री आ गया। अगर रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू की बात की गई है जो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हम निकाल रहे हैं। और जो एंगल है यहाँ पर एंगल पी बी क्यू, यानी कि इसकी बात करें पी बी क्यू की, ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा माइनर आर्क पे है, ये मेजर आर्क पे है, जैसे हमने बात की है माइनर आर्क पे पॉइंट है। तो इसको हमें निकालना है अगर, तो यहाँ पर एंगल पी बी क्यू जो होगा वो होता है हमारा हाफ, ये भी याद रखिए, रिफ्लेक्स जो हाफ हमने जो रिफ्लेक्स एंगल निकाला है पी ओ क्यू, तो इसका हाफ होगा, यानी कि 300 डिग्री का हाफ। तो यहाँ पर हाफ इंटू 300 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो पी बी क्यू को इस तरह से निकालेंगे, यानी कि पहले तो रिफ्लेक्स निकाल लेंगे इसको 360 डिग्री में से इस एंगल को घटाकर, और फिर जो है इसका ये बिल्कुल इसके सामने वाला पॉइंट है, तो अगर हमें रिफ्लेक्स निकालना है या माइनर आर्क पे ये पॉइंट निकालना है तो हाफ कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से अगर पी ए क्यू को निकालें, एंगल पी ए क्यू को, तो वो क्या होगा, हमें पता है ये जो होता है दुगना एंगल होता है इसके, अगर एक ही साइड में है तो ये हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि 60 डिग्री का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो इस तरह से ये तो दुगना हो गया इसका, यानी कि ये हो गया 30 डिग्री अगर ये 60 डिग्री है, और ये जो है पहले रिफ्लेक्स निकाल कर फिर उसका हाफ करना पड़ेगा, तो ये जो है बिल्कुल इसके सामने वाला पॉइंट ये हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।